और जब आप अपने घर में आप प्रवेश कर रहे हैं तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश कीजिए, लड़ते नहीं, क्योंकि पूरे दिन भर से आपके बच्चे आपकी प्रतीक्षा में थे, पापा आने वाले हैं, आपकी गृहिणी आपकी प्रतीक्षा में है, साहेब आने वाले हैं, आपके मम्मी पापा आपकी प्रतीक्षा में है, बेटा आने वाला है, और आप जा रहे हैं, आपका मुंह लटका सा है। जो लोग आपके प्रतीक्षा में थे और वो आपके हमारे भयभीत हैं, आप उनको बोल भी नहीं रहे हैं ठीक से, मुंह लटका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के उत्कर्ष रुक जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। जाइए, जाके कहिए, बच्चों को गले से लगाइए, मम्मी पापा के चरण छूइए और ये कहिए, पापा आज का दिन बहुत अच्छा निकला है, माँ आज का दिन बहुत अच्छा निकला। पत्नी को कहिए, और तुम कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो भी इतनी खुश होगी, अरे उसकी आंखें भर आएंगी, दौड़ करके वो रसोई में पहुंचेगी, उसको यह लगेगा पता नहीं तुम्हारे लिए वो क्या क्या ना बना दे। आप अपना बैग रख करके हाथ पांव मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ चलिए और इधर वह आपके लिए प्रसाद बना रही होगी। आप हाथ पांव मुंह धोकर अपने उस घर में बने हुए मंदिर में आइए। जो भी भगवान के दो नाम लेते हो, हर्षित होकर, प्रसन्नता होकर संध्या के समय में अपने हाथों से आप दिया जलाना मत भूलिएगा। भले ही परिवार में, आपके घर में बच्चों ने, माता पिता ने, पत्नी ने दिया जलाया है, आपकी तरक्की के लिए मैं आपको एक बहुत गहराई की बात बोल रहा हूं। जब आप अपनी जॉब से आते हैं या आप अपने कारोबार से आते हैं, घर में आपने प्रवेश किया है, माँ बाबू जी को प्रणाम किया है, बच्चों को दुलार किया है, पत्नी को तुमने हालचाल पूछे हैं, वो तो बेचारी रसोई की तरफ चलेगी, तुम अपने बाथरूम की तरफ चलिए, हाथ पांव मुंह धोइए, अर्ध स्नान कीजिए। अर्ध स्नान कहते हैं घोंटू तक, घुटनों तक पानी डाला जाए, इधर कोहनी तक और इधर ये गर्दन तक इसको पानी डाला जाए, उसको अर्ध स्नान कहते हैं। फिर उसके तत्पश्चात आप अपने मंदिर में आइए, भगवान को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए और अपने हाथों से आप दिया जलाइए। भगवान के मंदिर में अपने हाथों से दिया जलाइए और भगवान को धन्यवाद दीजिए और कहिए, भगवान आपकी कृपा से मेरा आज का दिन इतना बढ़िया निकला है और तेरी कितनी बड़ी कृपा है। ज्यादा मैं तुझसे मांगता नहीं हूं और कम तू मुझे देता नहीं है, तेरी इतनी बड़ी मेहरबानी है। मैं ज्यादा नहीं मांगता तुझसे और तू कम मुझे कभी देता नहीं है। तूने कितना बढ़िया परिवार दिया है, जहां मैं काम करता हूं वहां के लोग कितने अच्छे हैं, मेरा बॉस कितना अच्छा है, मेरा मालिक कितना अच्छा है। और याद रखिएगा, जब ऐसा विचार करके, भगवान को वंदन करके, प्रणाम करके फिर आप भोजन की थाली पर बैठेंगे, जिस समय तुम प्रसाद ले रहे हो, याद रखना उस समय आपके माँ बाबू जी आपके पास हो, उनके पास बैठ करके कभी प्रसाद का आनंद लीजिए। 56 भोग का स्वाद पीछे हो जाएगा। सच मानिए, रसोई इतनी पावन हो जाएगी। कभी संध्या के समय, रात के समय आप मम्मी पापा के पास बैठकर भोजन तो लीजिए। पत्नी दौड़ दौड़ करके परोस रही होगी, बच्चे भी कह रहे होंगे, पापा और क्या चाहिए। रात्रि को आप इतने आनंद के साथ जिएंगे। जो लोग कहते हैं हम तनाव में हैं, जो लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, एक बार मेरे निवेदन पर करके तो देखिए, माँ बाबूजी का जो हृदय से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, द्वितीया के चंद्रमा की तरह तुम्हारी तरक्की होगी। वो ये कहेंगे, मेरा बेटा किसी श्रवण कुमार से कम नहीं है। और याद रखना, ये तरक्की के प्रमुख कारण है। आप मेहनत की बात कहें तो रिक्शा वाला क्या कोई कम मेहनत करता है, लेकिन वो नहीं हुए इकट्ठा कर पाता। अरे भैया, जहां परिवार में आपसे सब प्रफुल्लित हैं, आपसे सब खुश हैं और आप उस धन की वैल्यू समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंजूसी कीजिए, हाँ, उस संपदा का दुरुपयोग ना होने दीजिए। तरक्की का एक मैं प्रमुख और आपको कारण बता रहा हूं, जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं, जरूर कुछ न कुछ लेकर घर में प्रवेश करें। थोड़ा फ्रूट लेकर, बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर, भगवान के लिए फूल माला लेकर, भले ही आप 2 पैसे की कोई चीज लेकर के आए। जब आप बाजार से आ रहे हैं और आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो जरूर ये नित्य का ये नियम आप बना लें। कभी माँ बाबू जी के लिए कुछ लेकर के आ जाइए, कभी बच्चों के लिए, कभी गृहिणी के लिए, कभी अपने भगवान के लिए, ये लेकर के आप प्रवेश करें। भोजन के समय में माता पिता के पास बैठें और उस समय आपको प्रसाद में भी इतना आनंद आएगा। रात्रि को
आप भगवान चिंतन के साथ साथ कुछ थोड़ा न्यूज वगैरह आप सुनते हैं, जैसा कि आपकी हैबिट है, जैसा कि आपका उस हिसाब से कल्चर है, उसके तत्पश्चात ये सब कुछ करने के तत्पश्चात और जब आपको लगता है कि अब मुझे नींद आ रही है, उस समय भगवान को वंदन करके, भगवान को प्रणाम करके सोते समय आप किसी न किसी देवी देवता का नाम लेके, जो भी आपको फेवरेट है, जो भी आपको पसंदीदा है, जिनको आप रोज याद करते हैं, रोज स्मरण करते हैं, उनको आप ध्यान करके, उनका आह्वान करके, उनका स्मरण करके और आप गहरी नींद में आप सो जाइए और भोर में आप समय से जागिए। प्रातः जागने की स्थिति जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, थोड़ा टहलिए। आपके पास यदि कहीं घास है, कोई बाग बगीचा है आसपास, तो आप उलाहने पाम से जहाँ ओस गिरी हुई है वहाँ पर आप चलिए। इससे आपके मस्तिष्क की ताकत बढ़ेगी, इससे आप आरोग्यता के साथ में आप जीवन का निर्वहन करेंगे। तत्पश्चात जैसे आपका नित्य का आपका जो रूटीन है, कल का काम आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम अदरसों, ये ऐसी आदत अपने आप में डालिए मत। अपने काम को समय से आप पूरा करते हैं, ऐसे लोगों का उत्कर्ष होता है, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तरक्की होती है।